बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बनाकर दिखाई हैं और माशाल्लाह से आपने अच्छा रिस्पांस दिया है, पसंद किया है हमारी वीडियो को। तो आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त मसाला। अचार गोश्त मसाले में तकरीबन जो भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, जो भी अज्जा शामिल होंगे, वो तकरीबन अचार बनाने के मसाले की जो अज्जा शामिल होते हैं उन्हीं अज्जा से हम अचार गोश्त मसाला तैयार करते हैं। फ़र्क ये है कि उसमें मिकदार का फ़र्क आ जाता है कि जिस तरह से हमने अचार गोश्त बनाया उसमें जो अज्जा जिस तरह से शामिल किए थे उस मिकदार को कम ज़्यादा करके अचार गोश्त मसाला तैयार होता है। तो आज इंशाल्लाह हम अचार गोश्त मसाला तैयार कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ, अचार गोश्त मसाले की। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। कारोबारी हजरात भी क्या कहते हैं हमारी वीडियो को देखें तो इंशाल्लाह उनको भी अच्छी रेसिपीज मिलेंगी, क्योंकि हम तकरीबन 1 किलो की क्वांटिटी में हम रेसिपीज़ तैयार करते हैं। तो सब भाई हमारी रेसिपीज़ को देखा करें, स्टेप कोई चीज़ नहीं किया करें, क्योंकि हम शॉप में जिस तरह से तैयार करते हैं इसी तरह से आपको मसालों की तैयारी दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं, आज की हमारी रेसिपी है अचार गोश्त मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। तकरीबन 100 ग्राम हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद धनिया हम इसमें कटर शामिल करेंगे। हमारे पास दरदरा धनिया होता है। 150 ग्राम हमने इसमें धनिया शामिल कर दिया है। 120 ग्राम हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। सौंफ हम इसमें 80 ग्राम शामिल कर देंगे। राई दाना जो हम शामिल करेंगे वो 40 ग्राम हम इसमें शामिल करेंगे। मेथी दाना शामिल कर देंगे। मेथी दाना हम इसमें 30 ग्राम शामिल करेंगे। कलौंजी शामिल कर देंगे हम। तकरीबन 30 ग्राम की मिकदार में ही हमने कलौंजी शामिल की है। गरम मसाले इसमें शामिल कर देंगे हम। तकरीबन 80 ग्राम हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। जीरा हम इसमें कटर शामिल कर रहे हैं। ये कटर जीरा है, मोटा मोटा हमने इसको पीसा हुआ है। तकरीबन 40 ग्राम हम इसमें कटर जीरा शामिल कर देंगे। इसमें हम पिंक साल्ट शामिल करेंगे, गुलाबी नमक। आप चाहें तो वाइट साल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंक साल्ट इसमें शामिल होगा तकरीबन 120 ग्राम। एक 120 ग्राम हमने इसमें वाइट पिंक साल्ट शामिल कर दिया है। तकरीबन 20 ग्राम के करीब हम इसमें सफ़ेद तिल शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 30 ग्राम हम इसमें सूंड का पाउडर यानी अदरक पाउडर शामिल कर रहे हैं। तमाम अज्जा तकरीबन हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, जो भी अचार गोश्त के अज्जा थे। आखिर में हम इसमें खटास के लिए
टाटरी शामिल करेंगे। तकरीबन 20 ग्राम के करीब हम इसमें टाटरी शामिल कर रहे हैं, जो अचार गोश्त के मसाले में खटापन भी पैदा करेगी। और अगर आप ज़्यादा दिन तक 2-3 महीने तक अगर रखना चाहें घर में महफूज करके, तो भी ये ख़राब नहीं होगा, किसी किस्म की कोई ख़राबी पैदा होगी। तो टाटरी शामिल करने के बाद हमारा तकरीबन मसाला मुकम्मल हो चुका है। इसमें आखिर में लाल मिर्च कटर शामिल कर देंगे। लाल मिर्च कटर रह गया हमसे। तकरीबन 100 ग्राम हम इसमें लाल मिर्च कटर शामिल कर देंगे। इससे पहले हमने इसमें 100 ग्राम पाउडर मिर्च शामिल की थी। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो लाल मिर्च की मिकदार बढ़ा सकते हैं आप। हमारा ये मसाला मुकम्मल हो चुका है। तमाम अज्जा इसमें शामिल हो गए। इंशाल्लाह आप घर में बनाएं या शॉप में बनाएं, आपको ये मसाला अच्छा जायका और खुशबू देगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, अचार गोश्त मसाला।